मर्द की वफा देखना चाहती हो कि वो कितना सच्चा और मुखलिस है तो ये 3 राजों से पहचानो, सब खुलकर सामने आ जाएगा। मोहब्बत का मयार, मर्द की वफादारी की असल हकीकत। रिश्तों के समंदर में अक्सर हम किनारों को तलाश करते करते खुद डूब जाते हैं। बानो कुस्सिया का मानना था कि मोहब्बत कोई वक्ती जज्बा नहीं बल्कि एक तवील सफ़र है जिसमें इंसान को खुद बार बार परखना पड़ता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मर्द की वफा कैसे पहचानेंगे, क्या ये किसी आजमाइश में है या इसके रोज़मर्रा के मामूलात में। आज हम जज्बाती बातों से हटकर मर्द की शख्सियत के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो इसके क्लास का सच्चा सबूत हैं। पहला आईना, जिम्मेदारी का एहसास। बानो गुस्सिया कहती थी कि मर्द का खलूस इसके अहद में छुपा होता है। मोहब्बत में वादे करना बहुत आसान है, लेकिन अमली ज़िंदगी में इनका पास रखना मर्द की पहचान है। अगर आपका साथी मुश्किलात के वक्त आपको तन्हा छोड़कर अपनी आसानियों की तरफ भागता है तो वो वफा नहीं कर रहा। सच्चा मर्द वो है जो तूफान में ढाल बने, न कि धूप में साया और बारिश में गायब हो जाए। मैंने अक्सर देखा है कि एक जिम्मेदार मर्द तब नहीं पहचाना जाता जब वो आपके साथ तफरीह कर रहा हो, बल्कि वो तब पहचाना जाता है जब आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, चाहे वो माली परेशानी हो या सेहत का कोई मसला। एक सच्चा मर्द कभी ये नहीं कहता कि ये तुम्हारा मसला है, बल्कि वो कहता है कि यह हमारा बोझ है, हम मिलकर इसे संभालेंगे। दूसरा आईना, अना और आज़ी का तवाज़ुन। अक्सर मर्द अपनी अना, ईगो को मोहब्बत पर तरजीह देते हैं। बानो कुस्सिया का फलसफा था कि जिस मर्द में अपने साथी के साथ झुकने की सलाहियत नहीं, वो कितना ही मुखलिस होने का दावा करे, वो वफा नहीं कर सकता। सच्ची वफा तब नजर आती है जब मर्द आपकी राय को अहमियत दे, चाहे वो इससे इख्तलाफ ही क्यों न रखता हो। जो मर्द आपके वजूद का एहतराम करता है वो आपकी ज़िंदगी में कभी कम नहीं होगा। सच्चा मर्द आपकी थकान को अपनी थकान समझता है। जब आप घर के कामों में या ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में उलझी हों तो वो बिना कहे आपका हाथ बटाता है। वो आपके ख्वाबों को अपनी मंजिल समझता है और इनकी तकमील के लिए अपनी अना को एक तरफ रखकर आपका हौसला बढ़ाता है। तीसरा आईना, फासलों में वफादारी। मोहब्बत तब नहीं परखी जाती जब आप साथ हों, बल्कि तब परखी जाती है जब वो आपसे दूर हों। क्या वो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके असूलों और आपकी इज्जत का पास रखता है। बानो कुस्सिया फरमाती थी कि असल इंसान वो है जो नजरों से ओझल होने के बाद भी वैसा ही रहे जैसा वो सामने था। ये वो मेयार है जहाँ मर्द की असलियत सामने आ जाती है। खवा वो आपके साथ हो या दुनिया की भीड़ में, इसके दिल में आपका मुकाम तब्दील नहीं होता। बानो गुस्सिया अक्सर इशारा करती थी कि मोहब्बत कोई जंजीर नहीं बल्कि एक ऐसा आसमान है जहाँ परिंदे को परवास की आज़ादी हो। तसव्वुर करें कि एक परिंदा जिसे आपने मोहब्बत की खुराक दी है, अगर वो आपके घर की मंडेर छोड़कर उड़ जाए तो परेशान ना हो। असल वफादार परिंदा नहीं जिसे आपने डोर से बांध रखा था, बल्कि वो है जो हजारों मील दूर जाकर भी शाम ढले अपनी पहचान यानी आपकी तरफ वापस लौट आए। जो परिंदा आज़ादी पाकर किसी और शाख पर बसेरा कर ले, समझ ले कि इसका रिस्क आपके हाथ में नहीं था। मोहब्बत का असल कमाल इसे पकड़ना नहीं बल्कि इसे इस मुकाम पर पहुंचाना है कि वो दुनिया की तमाम आसाइशें छोड़कर आपके पास लौटने में ही अपना सुकून समझे। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मर्द की असल पहचान इसके मुश्किल वक्त के रवैये से होती है। जिस रिश्ते में मर्द अपने साथी के छोटे छोटे कामों में दिलचस्पी लेता है, वही रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होता है। एक जिम्मेदार मर्द सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता बल्कि वो छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे आपकी पसंद का ख्याल रखना या मुश्किल फैसले में आपका साथ देना, अपना खलूस साबित करता है। जिंदगी के इन 3 आइनों को गौर से देखें, जिम्मेदारी, आजजी और फासलों में मुस्तकिल मिजाजी। ये वो पैमाने हैं जो मर्द की सच्ची वफा को नापते हैं। अगर आपका साथी इन असूलों पर पूरा उतरता है तो आप यकीन रखें कि आपका इंतखाब दुरुस्त है। मोहब्बत को किसी भी इम्तहान की ज़रूरत नहीं होती अगर इसकी बुनियाद इखलास पर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी अपने रिश्तों को समझ सकें। अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सबके रिश्ते में मिठास, खुलूस और सच्चाई पैदा फरमाए। ए परवरदिगार, जिनके रिश्ते कायम हैं इनमें सुकून और मोहब्बत की लाजवाब खुशबू पैदा कर दे। ए अल्लाह पाक, हमारे दिलों को हसद, शक और बदगुमानी से पाक रख और हमें एक दूसरे के लिए बेहतरीन रफ़ीक बना दे। आमीन सुम्मा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गुड स्टार्ट।